स्वतंत्रता और स्वाधीनता का मार्ग बताया है। संसार में सभी लोग स्वतंत्रता प्रिय है, पराधीनता को पसंद करते हैं, पर सदगुरुदेव ने का स्वतंत्र होने का आदेश दिया है। जब तक हमको संसार की चाहना रहेगी, जब तक हम संसार के गुलाम रहेंगे। सदगुरुदेव ने गुलामी से छूटने का उपदेश दिया है। अब आपको आ रही है मेरी? सदगुरुदेव ने कहा कि संसार की गुलामी को छोड़ो। हम जो संसार की गुलामी किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, संसार को खुश करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। संसार किस प्रकार से खुश है, संसार में हमारी तारीफ कैसे हो, संसार हमारी तारीफ कैसे करेगा, इस चक्कर में हम पड़ जाते हैं। तो संसार हमारी तारीफ नहीं करता, बुराई करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो संसार हमारी बुराई कर रहा है, हम उसको खुश करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, बस वही अपने रास्ते से भटक जाते हैं। संसार को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। यदि अपना कल्याण करना है तो अपने को अपना सोचना चाहिए कि हम कल्याण मार्ग पर किस प्रकार से चले। और कल्याण मार्ग पर जब ही चल सकते हैं जब किसी की भी इच्छा वासना चाहना ना हो। इच्छा वासना चाहना के त्याग करने पर ही हम अपने कल्याण मार्ग पर चल सकते हैं। और जब तक संसार की चाहना हमारे अंदर रहेगी, जब तक हम अपने कल्याण मार्ग पर नहीं चल सकते। एक ही चीज मिलेगी, या तो संसार या अपना कल्याण। आप कहेंगे संसार टूट जाएगा, तो संसार को टूटने से तुम्हारे क्या फर्क पड़ेगा? संसार को टूटने से तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार टूटेगा भी नहीं, संसार टूटेगा नहीं, पर संसार को टूटने से तुम्हारे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुमको तो अपना कल्याण प्रिय है, संसार प्रिय नहीं। संसार प्रिय तो संसार का बंधन है, तो संसार के बंधन को छुड़ाने के लिए हम कल्याण मार्ग में लगे हैं। किस प्रकार से संसार का बंधन छूटे? तो संसार के बंधन है मोह ममता आसक्ति, विषयों की वासना है, भ्रमभूत कल्पना, ये संसार का बंधन है। और इसको ये छोड़ने के लिए हमको वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। जब तक वैराग्य हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक ये संसार का भ्रम नहीं छूटेगा, संसार का मोह नहीं छूटेगा। और संसार को छोड़ने के लिए हमको ये सब चीज करना पड़ेगा, वैराग्य की आवश्यकता है। और हम वैराग को छोड़ करके संसार को खुश करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये भूल करते हैं। दुकानदार होता है तो दुकानदार जो है सोचता है कि हमारे ग्राहक कैसे आए, तो ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए जो नाना प्रकार के प्रश्न करता है। इसी प्रकार से महात्मा लोग भी जो है ऐसा प्रश्न करते हैं कि हमारे आश्रम में लोग कैसे आए, हमारे लोग कैसे बढ़े, भक्त लोग कैसे बढ़े। पर ये चाहना हमको अपने कल्याण से वंचित कर देती है, कल्याण मार्ग से गिरा देती है। संतों को ये सोचना चाहिए, संतों को ये सोचना चाहिए हमारा कल्याण कैसे हो, और कल्याण तभी हो संसार की वासना से हो जाएगी। संसार की वासना हमारी मिट जाए तो हम कल्याण मार्ग पे चल जाएंगे। तो यदि संसार की वासना मिटे क्यों? तो अभी मैंने बताया जैसे कि वैराग्य के द्वारा मिटेगी। राग रहित हमारा जीवन होना चाहिए। आप कहेंगे तो हमारा संसार से सब काम करना होता है, खाना पीना सोना बैठना होता संसार से होता है। ये संसार से नहीं होता, ये आपके प्रारब्ध से होता है। आपका प्रारब्ध से आपकी व्यवस्था होगी, खाना पीना सोना बैठना उठना सब आपकी प्रारब्ध से हो रहा है। तो ये इच्छा छोड़ देनी चाहिए कि संसार खुश के रहे, संसार को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपने कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। और कल्याण का प्रयत्न करने के लिए हमको सबकी इच्छा वासना चाहना को छोड़ना पड़ता है। केवल एक ही लक्ष्य है कि हमारे संसार से जो चुपकाहट है, संसार की चुपकाहट, संसार की ललक हमारी छूटनी चाहिए, तो हमारा जीवन कल्याण होगा। सदगुरुदेव ने कहा है, जो तू चाहे मुझको जान सकल किया, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरु जी कबीर साहब का कहना है, जो तू मुझको चाहते थे, मेरे परम पद को चाहता है, मेरे कल्याण पद को चाहता है, तो जान सकल किया तो सब पूरे संसार की आशा को त्याग कर दो। तो मुझे ही ऐसा हो रहा हो, तो सदगुरु जी कबीर साहब कह सकते हैं सभी प्रकार की से रहित थे, मोह आसक्ति से रहित थे, ब्रह्मभूत कल्पना से रहित थे। तो कहते जब उनके परम पद को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो थे अचाह स्थिति में थे। सदगुरु जी की के अंदर किसी प्रकार की चाहना नहीं थी। तो हम अपने पद को जो भी प्राप्त कर सकते हैं जब किसी प्रकार की चाहना हमारे अंदर नहीं रहे, तो वो ममता को छोड़ करके अपनी
अचाह पद प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की चाहना मिटा करके ही हम अचाह पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अचाह पद ही तुम्हारा असली पद है। तुम्हारा पद जो है अचाह पद है, पर हम चाहना करके हम संसार में फंस जाते हैं। तो संसार में जब फंसते तो हमारा पद हमसे छूट जाएगा, हमारा घर हमसे छूट जाता है। संसार को खुश करने के चक्कर में हम अपने घर को खो देते हैं। तो यदि हम अपना घर चाहिए और संसार की गुलामी से छूटना है तो संसार की चाहना को त्यागना पड़ता है। केवल अपना एक ही लक्ष्य होता है कि हमारा हमारा संबंध स्थिति है, परम पद है, वो कैसे प्राप्त हो? वो संसार से प्राप्त नहीं होता, संसार से उपराम होने से प्राप्त होता है। ये सभी प्रकार की इच्छा चाहना को त्याग करके हमको अपनी स्थिति का ध्यान देना चाहिए। अपने परम पद, जो तुम्हारा परम पद है, तुम्हारे परम पद तुम्हारा तुम स्वयं ही हो। तुमको परम पद को प्राप्त करने के लिए दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तो छोड़ने की आवश्यकता है। तो सबको छोड़ करके ही तुम अपने परम पद को प्राप्त कर सकती हो। सबकी वासना का त्याग कर दो, इच्छा वासना चाहना को त्याग करके ही तुम्हारा पद पास ही है, तुम्हारी पद नहीं है। तुम्हारा अपने परम पद को प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की चाहना अपने आप में सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा सदगुरु जी का कहना है। बोलिए सदगुरुदेव की।